तो मंत्री बनने के लिए एक भतीजे को और बेटे को विधायक बनाने के लिए दूसरे भतीजे की बलि देने के लिए तैयार हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस पहले खुद मंत्री बनने के लिए पार्टी को तोड़ते हैं, एक भतीजे को धोखा देते हैं जिसका नाम चिराग पासवान है, और अब दूसरे भतीजे को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं जिनका नाम प्रिंस पासवान है। देखिए, प्रिंस पासवान, जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, एलजेपी टूटी थी, तो वो पशुपति पारस के गुट में आ गए थे। वो भी सांसद थे, वो पशुपति पारस के गुट में आ गए थे। उनको लगा कि चाचा सही है, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, चाचा अपने फायदे के लिए हमारी बलि दे सकते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान की बलि दी गई। चिराग पासवान बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए, उन्होंने संघर्ष किया, फिर एनडीए में अपना ओहदा सेट करके उन्होंने सीट तो ले लिया है, लेकिन प्रिंस पासवान बर्बाद हो गए हैं। प्रिंस पासवान के पास कुछ नहीं है। कम से कम चिराग पासवान के पास पार्टी का एक हिस्सा तो था, लेकिन प्रिंस पासवान के पास पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। और प्रिंस पासवान भी अब देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, तो चाचा को कैसे छोड़ दे। तो अब प्रिंस पासवान की बातचीत चिराग पासवान से हो रही है, और ये बातचीत अंतिम दौर में है कि कुछ भी फैसला लिया जा सकता है। और ये फैसला इस तरीके से होगा कि पार्टी के 90% नेता अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, पार्टी का नाम ही चिराग पासवान के पास चला जाएगा, पूरी पार्टी चिराग पासवान के पास चली जाएगी, और तैयारी इसी की हो रही। तो देखिए, चिराग पासवान ने तो समझा कि चाचा ने किस तरीके से धोखा दिया, लेकिन अब प्रिंस पासवान भी इस बात को समझ गए हैं कि पहले खुद मंत्री बनने के लिए एक भतीजे को इन्होंने साइड कर दिया, अब बेटे को विधायक बनाने के लिए मुझे साइड कर रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान से तो लड़ाई खत्म हो गई। अब प्रिंस की बात करें तो प्रिंस जिस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, उसी विधानसभा से पशुपति पारस अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। अब देखिए, प्रिंस पासवान ना सांसद रहे और ना ही पार्टी का कोई ऐसा नेता है जो सांसद है, चाहे टिकट ही नहीं मिला, चुनाव ही नहीं लड़े, और पार्टी में एक एमएलसी बाकी भी है तो वो भी एमएलसी नाम के लिए है। मतलब कि कहा जाता है कि पशुपति पारस के गुट के एमएलसी हैं, लेकिन चर्चा होती नहीं है कहीं पे, वो भी कहीं नाम हम नहीं लेते, कहते नहीं है कि हम भाई पशुपति पारस के पार्टी के हैं। लेकिन फिर भी अब कहा यह जा रहा है कि पार्टी के अंदर दरार पड़ने लगा है। पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो नाराज हो गए हैं। बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से चंदन सिंह ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रवक्ता रहते हुए नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के पक्ष में बोला। पशुपति पारस के इशारे पर उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया कि आपने उनके समर्थन में क्यों बोल दिया। तो उनका कहना था कि आप पीठ पीछे गाली देंगे और सामने से कहेंगे कि हम पक्ष में हैं, हम आपके हित में चाहते हैं, तो ऐसा हमसे नहीं होगा। हम पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देते हैं। और उसी तरीके से पार्टी के ऐसे कई नेता हैं, कितने सारे ऐसे नेता हैं जो पार्टी के कई पदों से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी आपने देखा कि कई ऐसे नेता थे, मयंक मौली हो या कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया, और आने वाले समय में और भी ऐसे नेता हैं जो पशुपति पारस का साथ छोड़ने वाले हैं। बड़े नेता ऐसे हैं जो पशुपति पारस की रीढ़ की हड्डी हैं, वो तक नेता पशुपति पारस को छोड़ने वाले हैं, प्रिंस पासवान के साथ जाने वाले हैं। प्रिंस पासवान से बातचीत हो गई है, और ये बातचीत एकदम अंतिम दौर में। चिराग पासवान इशारा करेंगे और प्रिंस पासवान इधर से पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर चले जाएंगे, कहेंगे लीजिए भैया, मैंने जो गलती की उस गलती की सजा मुझे मिल गई, अब मैं उस गलती को सुधार रहा हूं। और सुधारा ऐसे जाएगा कि पशुपति पारस की पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, जब इनको मेहनत करना चाहिए था, जब चुनाव लड़ना चाहिए था, तब चुनाव नहीं लड़े, और अब निकले हैं बिहार यात्रा पर। और वो भी किस लिए? क्योंकि बेटे का भविष्य बनाना है। प्रिंस पासवान को चुनाव नहीं लड़ा पाए, लेकिन बेटे को विधायक बनाने के लिए पूरी पार्टी को झोंक रहे हैं। लगो लगो, मेरा बेटा विधायक बनना चाहिए, लड़ोगो, चलो यात्रा पर निकलो। लेकिन जब पार्टी की सवाल थी कि पार्टी को क्या करना चाहिए था लोकसभा चुनाव में, तब इन्होंने कुछ नहीं किया, उपचुनाव में कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए, जब बेटे की बात आ गई, पूरी पार्टी इन्होंने झोंक दी है। पार्टी के तमाम नेता ये बात समझ गए हैं कि भैया
इनके साथ रहने में नुकसान बहुत है। तो पार्टी भी टूट के कगार पे है और भतीजा भी समझ गया है कि चाचा धोखा देने वाले हैं, तो भतीजा भी अपसाइड होने वाला है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।